नमस्कार साथियों, मैं हूँ नमस्कार साथियों, मैं हूँ ईरा जौहरी और आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष अपनी कुछ रचनाएं लेकर आई हूँ। आज मैं अपनी जेठानी के पास आई हूँ और कहते हैं कि कभी कोई गम गहरा मिले, थोड़ा सा मन को बदलाव में लाना चाहिए, यानी मन में बदलाव लाना चाहिए। हमको हमारी एक सखी ने सजेशन दिया, रोज ने कपड़े बदल बदल के पहनो, मन खुश रहेगा। तो आज फिर मैं दूसरी साड़ी पहन कर आई हूँ। तो प्रस्तुत करती हूँ अपनी, आज मैं कुछ सोच रही हूँ, कुछ आप लोगों को अपनी लघु कथाएँ सुनाऊँ। बहुत अच्छा समय है, ये बहुत अच्छा मौसम है, जगह बहुत अच्छी हुई है। लखनऊ का अरविंदो पार्क है। तो चलिए सुनाती हूँ अपनी कुछ लघु कथाएँ। मुझे झेलने के लिए तैयार रही है। हाँ तो साथियों, मेरे साथ घटी एक घटना पर आधारित ये लघु कथा है। तो ये कुछ इस प्रकार है। शीर्षक है कन्या। बोलो जयकारा शेरा वाली का, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। भक्तों की टोली जयकारा लगाते हुए माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ती जा रही थी। तभी पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक तरफ कई कन्याएं बैठी हुई नजर आईं। श्रद्धा से हाथ अपने आप ही जुड़ गए। दान दक्षिणा दे अभी कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि साथ चलने वाली एक महिला के बच्चे को लेकर तेज चाल में आगे जाता पिट्ठू उसकी आंखों से ओझल हो गया, जिससे वो बदहवास हो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा लेकर भाग गया, वो पकड़ो, उसे पकड़ो। उसकी दशा देख एक राहगीर ने कहा, बेटा है तो कोई चिंता नहीं, पर अगर आगे मिल जाएगा, पर बेटी है तो फौरन भागिए। आगे वो मुझसे बोले, लोगों के अंधविश्वास के कारण कुछ अपराधी मानसिकता के लोग कन्याओं का अपहरण कर पहले उनको देवी के रूप में धार्मिक स्थलों पर बैठा आस्था के फलस्वरूप धन उपार्जन करते हैं, फिर बड़े होने पर मानव मंडी में बेच देते हैं। तो मैंने भी राह चलते आगे उनसे अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए पूछ ही लिया, धार्मिक स्थलों पर कुछ लोग धर्म की आड़ में ऐसा क्यों करते हैं? इससे धार्मिक आस्था वाले लोगों के मन को तो चोट पहुंचती ही है, समाज को एक गलत संदेश भी जाता है। क्या इसको रोका नहीं जा सकता? तो वो आगे बोले, बिल्कुल रोका जा सकता है, यदि लोग उन मंडियों में स्वविवेक से जाना बंद कर दें और साथ ही सबसे पहले अपने घरों में कन्या जन्म पर खुशियां मनाने के साथ उनको समानता का अधिकार व प्यार के साथ सुरक्षा भी मिलने लगे। तभी देखा वो महिला अपने बच्चे को पा खुशी से निहाल हो रही थी। मुझे भी लगा कि किसी विशेष आयु तक श्रद्धा की नज़र से देखने के बाद यदि नजरें फेरना बंद कर दें ये समाज के दोगले लोग, तो शायद समाज में फैला अनाचार स्वतः ही बंद हो जाए। और फिर मैं माता के दर्शन कर बस इसी अनाचार को खत्म करने के लिए प्रार्थना करने लगी। तो ये जो रचना है ना, ये मेरे ही जीवन में घटी हुई रचना है। मैं अपने परिवार के संग जा रही थी तो मेरे बेटे को लेके भाग गया, पिट्ठू आगे आगे चल भाग गया, तो मैं ठहर गई थी। तो मुझसे ही किसी ने कुछ कहा था, कुछ उसमें कल्पना जोड़ के मैंने ये रचना रची है। तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारी जो दूसरी रचना है वो इस चित्र पे आधारित है। ये देखिए चित्र साफ आ रहा है, ये चित्र दिया गया था, इस पर आधारित है। शीर्षक है इसका सुखद पल। सुबह से मन बहुत उदास था, कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। सोचा इस बार कुछ नहीं करना, जिसके लिए करते थे जब वो ही नहीं तो क्या करना। तभी देखा सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं,
अरे मैं तो यही हूँ, है ना, नहीं कहीं नहीं गया, देखो तो ध्यान से। सब कुछ बनाओ खाओ खिलाओ, सबको खिलाओ, हमें अच्छा लगेगा। अभी उनसे बात करते हुए सुख के हिंडोलों पे झूलते हुए खुशियों के पल बटोर ही रही थी कि मुझे किसी ने हिलाकर हमारा सपना सलोना तोड़ दिया। आंख खोलकर देखा तो सामने पिता की प्रतिक छाया, दोनों बेटे खड़े मुझे हिलाकर यूं ही बैठे बैठे नींद में बड़बड़ाने का रहस्य पूछ रहे थे। अम्मा आज फिर पापा सपने में आए थे क्या, और कुछ कह रहे थे क्या, और हाँ बहुत भूख लगी है, कुछ बढ़िया सा बना दो ना। और मैं बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला रसोई की ओर चल दी। और ये रहा वो चित्र जिस पे मैंने ये लघु कथा लिखी थी। और हमारी अगली लघु कथा का शीर्षक है ताली, जो कि मैंने इस चित्र पर लिखी। तो ये कुछ इस प्रकार है लघु कथा मेरी। लॉकडाउन के चलते लंबे समय तक घर में रहकर बहुत तनाव हो गया था। छूट मिलने पर सोचा क्यों न पूरी सुरक्षा के साथ थोड़ा घूम लिया जाए। अब इरादा बनाया तो साथ देने वाले साथी भी तैयार हो गए। सारी तैयारियां कर ली गई। तय किया गया कि खाना तो सब मिलकर अपने आप ही पकाएंगे। जो मज़ा सीमित संसाधनों में खुले आकाश के नीचे भोजन पकाने में आएगा, वो घर के बंद कमरे में कहाँ। फिर मज़ा तो इसी में है कि कुछ समय ही सही खुली हवा में जीवन का आनंद लिया जाए। आनंद फानंद में राशन भी इकट्ठा कर लिया। सब बड़े जोर शोर से 15 दिन घूमने की योजना बनाकर थोड़ा अतिरिक्त ही राशन ले सब घर से निकल पड़े। रात होने पर रास्ते में पड़ने वाले एक गांव के निकट सही स्थान देख रहने के लिए तय कर सबने मिलकर खाना बनाया। अभी वो खाना खाने के लिए सोच ही रहे थे कि एक कृषकाय बालक कटोरा ले उनके सम्मुख आ खड़ा हुआ। उसकी दशा देख उसे पास बुला। जो भोजन के लिए पूछा तो झट से पास आ गया और भोजन ले फौरन ही निकट ही स्थित गांव की ओर दौड़ता हुआ चला गया। उसे भोजन दे उसकी दुर्बलता की चर्चा के साथ भोजन प्रारंभ कर प्राकृतिक वातावरण का सबने अभी आनंद लेना प्रारंभ ही किया था कि देखा कई जोड़ी भूखी आंखें उन्हें ही घूर रही हैं। भूखे होने पर भी अब उनके हलक से निवाला ना उतर पाया। पास बुला अपने भोजन में से उन्हें खिला। आज सबको जो तृप्ति मिल रही थी वो स्वयं छक कर खाने पर भी कभी नहीं मिल पाई। सबने मिलकर तय कर लिया कि साथ लाया भोजन राशन उसी गांव के लोगों में बांट और उनके साथ ही कुछ वक्त गुजार कर ही अपने सफर को सही मायने में क्यों न यादगार बनाया जाए। तभी शीतल हवा के चलने से सबने गर्म मौसम में भी शीतलता का अनुभव किया। पत्तों की सरसराहट से उन्हें लगा जैसे उनके इस फैसले से प्रकृति भी खुश हो मानो ताली बजा रही है। सच मायने में आज उन सबको जिंदगी की असली खुशी यानी दुख रूपी ताले की ताली मिल गई थी। तो हमारी ये तीसरी लघु कथा थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये रही हमारी जी हाँ 3 लघु कथाएं मैंने आपको पास सुनाई। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा आपकी प्रतिक्रिया का। धन्यवाद, शुक्रिया साथियों, नमस्ते।